तो अभी हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ वी कम टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिनोटेड बाय V. तो क्या बताया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग एन यूनिट चार्ज. तो जो चार्ज मूव कर रहा है Q डैश दैट इज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू infinity. R1 is R and R2 is suppose infinity. Okay, in that case work done, the formula is KQ Q dash 1 by R1 minus 1 by R2. तो this worked in is potential KQ. Q dash जब क्या हो 1 हो, one point is known and the other is undefined. The result we get what KQ by R. So the formula for electric potential we have KQ divided by okay. तो point charge Q से at a distance R, the value of electric field intensity is K mod Q by R square, while the value of potential is K simply Q by R. और ये पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इफ Q इज पॉजिटिव तो फील्ड विल बी रिपल्सिव. जब रिपल्सिव फील्ड है तो पोटेंशियल विल हैव पॉजिटिव साइन. इट इज KQ by R. एंड इफ चार्ज इज नेगेटिव फील्ड इज अट्रैक्टिव. मैंने अभी बताया था अट्रैक्टिव के लिए फील्ड इज पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. इन दैट केस पोटेंशियल विल बी माइनस KQ by R. ओके, तो see, suppose it is a point charge. पॉइंट चार्ज के लिए हमने नीचे एक लाइन लिया. इट इज द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज फॉर पोजीशन. ओके, दो ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए. E इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, R का वैल्यू अगर 1 हो तो पोटेंशियल और फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल. तो यहाँ हमने लिया R इज इक्वल टू 1. तो एट R इज इक्वल टू 1 द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल्स आर इक्वल. अब जिसका पावर ज़्यादा है उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, वन ग्राफ इज दिस and the other one is this. तो स्लोप किसका ज़्यादा है, नीचे वाले का. तो इट इज़ द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज़ द लाइन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. V इज इक्वल टू Q by 4 pi epsilon naught R. और पोटेंशियल अगर मीडियम में फाइंड करना हो तो पोटेंशियल इन अ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, it will be Q by 4 pi epsilon K R. that is also potential in space. ये कहाँ था रिजल्ट, स्पेस में. तो पोटेंशियल इन स्पेस डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम. सिमिलर रिलेशन कहाँ करवाया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में. इस पोटेंशियल भी स्पेस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है. ओके, अब जब देखें अगर यहाँ पे हम ग्राफ देखें, इट इज R एंड इट इज पोटेंशियल. चार्ज इज पॉजिटिव तो फील्ड जो है रिपल्सिव है. तो पोटेंशियल का ग्राफ इज लाइक दिस. ओके, और अगर चार्ज नेगेटिव है चार्ज इज नेगेटिव तो फील्ड इज अट्रैक्टिव. तो ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी ऐसा ही ग्राफ. तो पोटेंशियल हैज़ व्हाट, नेगेटिव साइन. तो ग्राफ इज लाइक दिस. ओके, अच्छा, स्पेस में जो है ग्राफ ऊपर होगा और मीडियम का नीचे होगा. लाइक ये दो ग्राफ लिया तो अपर ग्राफ इज फॉर व्हाट, स्पेस, क्योंकि स्पेस में पोटेंशियल इज मैक्सिमम. और ये वाला जो ग्राफ होगा इट इज़ फॉर द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. इट इज़ ओनली फॉर डाइलेक्ट्रिक. और कंडक्टर के केस में अगर देखें तो पोटेंशियल इनसाइड अ कंडक्टर, तो K का वैल्यू कंडक्टर के लिए इज इन्फिनिटी
तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो कंडक्टर के अंदर जो है, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पोटेंशियल इज 0। ओके, now we come to potential energy. It is electrical potential energy. पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं किससे, यू से। डेफिनेशन बताया हुआ है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q dash which is not equal to 1 coulomb from given point to the infinity to the given point, or from one given point to the other given point. तो यहाँ पे हम ले रहे हैं one point is defined while the other point is undefined. R2 is what, infinity. Okay, तो work done is equal to potential energy k q dash 1 by r1 1 minus r 1 by r minus 1 by infinity. The result we have what, k q dash by r. तो देखिए 2 point charges q and q dash, their centers are separated by a distance r. So what is the value of electrostatic force between them? That is k mod q dash by r square. It is the magnitude of force. हाँ, like charges है तो force is repulsive. Then what is the electrostatic potential energy? It is k q dash divided by r. Okay, now see, पोटेंशियल एनर्जी का भी साइन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लाइक चार्जेस अगर हम लेते हैं, चाहे दोनों ही पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है, तो फोर्स इज रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी विल हैव पॉजिटिव साइन। ओके, अनलाइक चार्जेस अगर लेते हैं, अनलाइक चार्जेस, तो पोटेंशियल एनर्जी विल हैव नेगेटिव साइन बिकॉज फोर्स इज अट्रैक्टिव। एक जैसे चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो प्रोडक्ट इज व्हाट, नेगेटिव, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। तो अगर यहाँ देखें हम, if we take the UR graph, potential is positive here, potential energy, it is the UR graph. और अगर हम यहाँ UR ग्राफ लें तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का साइन इज नेगेटिव, UE अट्रैक्टिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी साइन नेगेटिव होता है बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, तो उसका ग्राफ हमेशा कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेस वी हैव q dash by 4 pi epsilon naught r, and potential energy in medium, dielectric medium, that is q dash by 4 pi epsilon k r. That is also potential energy in space divided by the dielectric constant of the medium. Dielectric constant is also called relative permittivity. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, because it is the ratio of what, two permittivities. So it is the potential position graph. Okay, तो हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी, और इनका फिर हमने डेरिवेशंस भी किया। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, आज सिर्फ मैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है सारे थ्योरी पे हम न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे आएंगे। ओके, इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी न्यूमेरिकल्स आपको सिंपल लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट इज, अभी हमने पोटेंशियल डिस्कस किया, पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस किया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से तीनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं, राइट। वी हम देखें, पोटेंशियल डिफरेंस देखें या पोटेंशियल एनर्जी देखें,
ऑल आर स्केलर्स। ओके, तो हेंस जहाँ वेक्टर्स होता है तो वी यूज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और स्केलर्स के केस में हम क्या यूज करेंगे, अलजेब्रिक सम। तो फॉर वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक potential is the algebraic sum of all the potentials। आपको सिंपली पोटेंशियल्स कैलकुलेट करना है और सबका algebraic sum लेना है। लाइक v net is equal to v1 plus v2 and so on up to vn। ये algebraic sum ले लिया हमने। जैसे कंसिडर किया, we have a point surrounded by n charges q1, q2 and minus q3, and suppose this one is qn। this distance is r1, this one is r2, ये हमारा r3 है, and this distance is rn। see we have to get net potential at p। तो here net potential at p, q1 से क्या होगा, it is k q1 by r1। ओके, q2 के लिए it will be k q2 by r2। q3 के लिए, q3 is negatively charged, तो k minus q3 by r3, and q1 के लिए it will be k q1 by rn। ओके, तो सबका हमने अलजेब्रिक सम ले लिया, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ नेट पोटेंशियल। ओके, सिमिलरली ये हमारा किसके लिए आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। और अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का केस होता है तो सारे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स के साइन क्या होते हैं, नेगेटिव होते। के को रिप्लेस करते हैं आप जी से, तो यहाँ हो जाता है माइनस जी एम वन बाई आर वन, माइनस जी एम टू बाई आर टू, माइनस जी एम थ्री बाई आर थ्री, एंड सो अप टू माइनस जी एम एन बाई आर एन। ओके, नाउ वी कम टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U। तो सी U net potential energy of the system of charges is equal to U net। U net is equal to sigma U self and plus sigma U interactional। ही याद रखिएगा, it is the algebraic sum of net self energy and net interactional energy। interactional energy है between the charges, जो energy जो होता है that is called interactional energy। okay, now see, जैसे हमने लिया U self, U self जो है आगे मैं डेरिवेशन करवाऊंगा इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। U self is called the self potential energy। it is called self potential energy। तो we have a point charge Q। तो for a point charge self energy is 0। ओके, जैसे पॉइंट मास का भी सेल्फ एनर्जी क्या होगा, 0। जैसे हमारे सामने कोई पार्टिकल है, मीन्स हमारे रिस्पेक्टिव उसका मास जो है नेग्लिजिबल है, तो हम क्या कहते हैं, अरे तुम्हारा एनर्जी क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है जो पॉइंट चार्ज है इट हैज़ नेग्लिजिबल सेल्फ एनर्जी। ओके, नाउ वी कम टू अ सॉलिड स्फीयर। ये सब का डेरिवेशन भी आएगा, सॉलिड स्फीयर। ये सेल्फ एनर्जी का क्वेश्चन एकेडमिक्स में कभी भी नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बताऊंगा मैं, लेकिन आपको सुपर पोजिशन में सेल्फ एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, एकेडमिक्स में न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड नहीं पूछेंगे, इसलिए नहीं दिया हुआ है। सपोज इट इज़ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड चार्ज q। ओके,
तो सी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर U self is 3 kq square divided by 5r. ओके, पॉजिटिवली चार्ज है ना। अगर यही केस होता मास का, सपोज इट इज अ मास ऑफ रेडियस r, ओके, सॉलिड है ये, तो अगर इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कौन सा लेते हैं आप, ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो एनर्जी का साइन इज नेगेटिव। 3 k की जगह हम क्या लेंगे g, q की जगह विल हैव टू टेक m स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 5r। तो इट इज द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। जैसे पूछा कि अर्थ का आप सेल्फ एनर्जी बताओ, तो अर्थ के सेल्फ एनर्जी के लिए यू विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके, तो सेल्फ एनर्जी फॉर द सॉलिड स्फीयर इज 3kq स्क्वायर बाई 5r। ये डेरिवेशन में करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो इट इज फॉर सॉलिड स्फीयर। नाउ सिमिलरली for a spherical shell, so we have a spherical shell of radius r and charge q, इसका सरफेस पे चार्ज है and this radius is r we have, okay। तो for the spherical shell self energy is kq square divided by 2r, that is also q square by 8 by एप्सिलॉन नॉट r, है ना। अगर ग्रेविटी का केस होता, शेल होता मास m का, तो माइनस जी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होता, q की जगह m, तो माइनस जी m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम सेल्फ एनर्जी का वैल्यू जब भी न्यूमेरिकल होगा तो लेंगे। इंटरेक्शनल एनर्जी, तो यू इंटरेक्शनल अभी मैंने बताया है, यू इंटरेक्शनल के लिए लाइक we have a set of 2 point charges, suppose q1 and q2, these are separated by a distance r. So what is the interactional potential energy between the charges? It is k q1 q2 divided by r. It is the interactional potential energy between the charges, okay। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं। इसका साथ साथ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, देखिए। See, we have a system of 3 point charges. One is QA, the other one is QB, and the third one is suppose minus QC. We have to get the net potential energy of the system, okay। सॉल्यूशन इसका देखिए, यूनिट, ये तीनों तो पॉइंट चार्जेस हैं, तो सिग्मा यू सेल्फ एंड प्लस सिग्मा यू इंटरेक्शनल, यही बताया मैंने। तो सिग्मा यू सेल्फ तीनों का क्या हो गया, 0 + 0 + 0, पॉइंट चार्जेस का 0। देन इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, तो 1 इज बिटवीन ए एंड बी, तो दैट इज के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ओके। 1 is between B and C, तो इंटरेक्शनल एनर्जी बिटवीन B and C, दैट इज के क्यू बी। अब देखिए C का चार्ज नेगेटिव है, तो माइनस क्यू सी लेना होगा डिवाइडेड बाई व्हाट, आर बी सी एंड प्लस। नाउ बिटवीन ए एंड सी, तो के क्यू ए, फिर क्यू सी नेगेटिव है तो माइनस क्यू सी डिवाइडेड बाई व्हाट, आर ए सी। तो अकॉर्डिंगली हमने जो है वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन, ओके। अब हमने क्या किया, ये 4 चार्जेस वी हैव टेकन, अभी पॉइंट चार्ज पे वर्क कर लेते हैं। ये हमारे पास 4 चार्जेस का सिस्टम है, इट इज क्यू ए क्यू बी माइनस क्यू सी एंड क्यू डी। इनके बीच जो है डिस्टेंसेस जो है दैट इज डिफाइंड। फील्ड हमने फाइंड करना था, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी शेप का हो सकता है, तो ऑल चार्जेस आर पॉइंट, तो पॉइंट चार्जेस के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या ले लिया, 0। अब जो है इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, तो एक ए और बी का बीच में होगा क्यू ए क्यू बी बाई आर ए बी, अदर इज बी एंड सी क्यू बी, क्यू सी इज नेगेटिव, तो माइनस क्यू सी बाई आर बी सी भी डिस्टेंस बिटवीन बी एंड
C, sorry, it is A, it is B, it is C, and it is D. Okay. The third one is between C and D, तो minus QC है, तो minus QC QD by RCD. And the fourth one is between A and D, तो KQA QD by distance between A and D. तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ फाइंड कर लिया. ओके. तो अब मान लीजिए कि दो चार्ज का ही हमने सिस्टम कंसिडर किया. ठीक है. ऐसा खैर एकेडमिक्स में नहीं पूछेंगे आपसे. दिस चार्ज इज Q and the other charge we have a spherical shell of radius R. ये एक spherical shell है, radius is R, और इसका चार्ज हमने लिया Q. Now these centers are separated by a distance R. अब पूछा what is the potential energy of the system. इस सिस्टम का potential energy पूछ लिया आपसे. दो ही चार्जेस है ना. तो यूनिट is what? सिग्मा U सेल्फ प्लस सिग्मा U इंट्रैक्शनल पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ देखिए सेल्फ इंटू पोटेंशियल एनर्जी वी हैव व्हाट? U सेल्फ. पॉइंट चार्ज का तो जीरो होगा. एंड स्फेरिकल शेल का मैंने क्या बताया था? इट इज KQ स्क्वायर. तो चार्ज इज Q, तो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेडियस ऑफ द शेल एंड प्लस इंट्रैक्शनल. दो ही चार्ज का बीच तो है, तो इंट्रैक्शनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया KQ into Q divided by what? Distance between them. So the result is what? The result we have unit is equal to KQ square by 2R and plus KQ square by R. तो KQ square आपने कॉमन लिया 1 by 2R plus 1 by R. तो और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. ठीक है. अभी और भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसका न्यूमेरिकल्स में टाइम लगेगा काफ़ी. इसका जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है सब न्यूमेरिकल से ही समझ में आएगा. तो न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस इसमें सफिशिएंट करना है. तो ये पार्ट को आप रिवाइज ढंग से कीजिएगा. तो आज हमने डिस्कस किया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी. इन सब का यूनिट्स डिस्कस करेंगे. सुपरपोजिशन पे और न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे आएंगे. थैंक यू.